आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हमने वो वचन चुना हुआ है जो यीशु मसीह ने जक्कई के घर पे कहा था। लूका रचित सुसमाचार इसका 19वां अध्याय और 10वें वचन में यीशु मसीह ने जक्कई के घर पे कुछ ऐसा कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया हुआ है। मतलब मनुष्य का पुत्र उन लोगों को जो पापों के बंधन में पड़े हुए हैं, जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन लोगों को ढूंढने के लिए, उनको पापों से छुड़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए आया हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम मसीह लोग बाइबल पढ़ते जरूर है, लेकिन उस बाइबल का मतलब समझना हमको थोड़ा दिक्कत हो जाती है। क्यों के लिए? अगर कोई अविश्वासी व्यक्ति अगर हमको कोई सवाल पूछता है और उस सवाल को अगर हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं और उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो फिर हमारा बाइबल पढ़ना व्यर्थ के बराबर है। तो कई बार आज इस संसार में लोग मसीहत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और उनका सवाल उठाना भी वाजिब है, क्योंकि अगर सवाल होंगे तो उसके जवाब मिलेंगे। और उनका सवाल ये है कि जो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर टांगा गया, उसको 3 किलो में या 4 किलो में मार दिया गया, जो खुद को नहीं बचा पाया, वो हमको क्या बचाएगा? अब ये वचन जो आज हमने पढ़ा है डिवोशन के लिए, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, उदाहरण है, या फिर ये वचन हम उन लोगों को बता सकते हैं जो लोग इस प्रश्न पर आके अटकते हैं। उनका विश्वास इस प्रश्न के कारण ठोकर खाता है कि जो खुद को नहीं बचा पाया, वो हमको क्या बचाएगा। ठीक ये वचन हमको बताता है कि यीशु मसीह मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया था। पाप हमें मारता है, संसार हमें मारता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें बचाता है। परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है। और ठीक हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हमारा यीशु मसीह सबसे बड़ा है। वो मारने के लिए नहीं आया, वो बचाने के लिए आया है। और लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 10वां वचन उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि यीशु मसीह को 2 या 3 किलो में उसे मार दिया गया, वो खुद को नहीं बचा पाया, वो हमको बचाने के लिए आया था। हमें बचा कर वो हमें उद्धार देने के लिए आया था। तो ये वचन उन्हें बताइए और प्रभु करे आपके साथ में उनको भी प्रभु का प्रकाश मिल सके और इस वचन के द्वारा आप और मैं भी आशीषित हो सके। जय मसीह की।